हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी CHSL 2023 टीयर फर्स्ट मैथ PYQ क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 2 है। इससे पहले मैंने आप क्लास बंद करा दी है, तो मेरे भाई अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो आप ये क्लास देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 2 अगस्त 2023 की सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये एक तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नीचे दी गई तालिका एक कॉलेज में अलग अलग विषय पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या और लड़के और लड़कियों के प्रतिशत को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या और कंप्यूटर पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपको विषय दिए हैं, यहाँ दिए छात्रों की संख्या और ये आपकी है लड़कियों का प्रतिशत और ये है लड़कों का प्रतिशत। तो देखना मेरे भाई, अंग्रेजी में कितने छात्र रहेंगे, आप 70 छात्र हैं। इसमें से आपकी लड़कियां कितनी, लड़कियां हैं आपकी 50%, ठीक है। इसका बताना अनुपात किससे हमें, कंप्यूटर पढ़ने वाली लड़कियों से। देखो कंप्यूटर कहाँ, ये है। बच्चे कितने कंप्यूटर में आपके 90 हैं, ठीक है। और लड़कियां कितनी है, इसमें 40% लड़कियां हैं, तो निकाल दो 40%। इस तरीके निकल जाएगा आपका आंसर। तो देखना मेरे भाई, 100 से 100 कट जाएगा, ये 1 2 1 2 जीरो कट जाएंगे, ये बन जाएगा आपका 7 पंजे 35 और 9 चौक 36। तो आपका आंसर आएगा 35/36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, कोणों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय एक त्रिभुज बनाता है। तो देखना मेरे भाई, किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग कितना होता है, ये होता है आपका 180 डिग्री। तो देखना मेरे भाई, यहाँ कोण दे रखे आपको ऑप्शन में, तो कहाँ पे आपका 180 बनना है यहाँ पे। तो देखना मेरे भाई, जब आप प्लस करोगे ऑप्शन नंबर 2 60 और 40 100 और 8 80, तो यहाँ बनने आपका 180, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉट 13 डिग्री, कॉट 27 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 63 डिग्री और कॉट 77 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, ये सब किसमें मल्टीप्लाई में आपके, ठीक इस तरीके से। तो देखना मेरे, मैंने आपको बताया है कभी मल्टीप्लाई में होता है मेरे भाई इस तरीके से। और यहाँ पे कॉट दी, यहाँ पे कॉट दिया मेरे भाई, यहाँ पे आपका दिया हैगा 13 डिग्री और यहाँ पे दिया 77 डिग्री। तो मेरे कभी भी यहाँ पे आपका प्लस करके 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये बन जाता है इस तरीके से। ऐसे मेरे भाई 27 और 63 बनेगा आपका 90, तो यहाँ से बन जाएगा 1। लेकिन मेरे भाई आपका कॉट 60 क्या होता है, ये होता है आपका √1/√3 होता है, ठीक है। ये तो होता है कॉट 60। तो देखना मेरे भाई, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन करने के लिए हम बनाएंगे MP, CP और SP का रेशियो, ठीक है। हमसे कहा गया है क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। तो देखना मेरे भाई, अगर इसका CP आपका 100 हैगा तो इसका मार्क प्राइस क्या होगा, आपका 120 होगा, ठीक है। कहा गया 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए। देखना मेरे भाई, अगर इस पे 5% लाभ होगा तो मेरे भाई, अगर इसका CP 100 होगा तो मेरे भाई लाभ क्या होगा आपका 105, मतलब SP क्या होगा 105 होगा, क्योंकि CP पे 5% लाभ हो रहा है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से आपका MP बन जाएगा 120, CP बन जाएगा 100 और ये आपका बन जाएगा SP 105। तो हमसे कहा गया है कि मेरे भाई इस पर MP पर कितनी छूट मिल गई है इसके लिए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे छूट मिली है इसे 15 की, ठीक है। तो 15 बटे में जाएगा आपका 120 जो MP हैगा, गुणा कर देंगे 100 से, तो बन जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा, ये जाएगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ऊपर बन जाएगा 50, इसे कर दो 4 से भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो आपका आंसर आएगा 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हैगा, एक प्रकाशन एक पुस्तक विक्रेता को 1574.80 के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर पुस्तकें बेचता है। यदि पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर पुस्तकें बेचता है और उसका भाड़ा आदि पर व्यय 45.40 रुपये है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य रखा 1574.80। अगर मेरे भाई वो इसे 20% की छूट पे बेचेगा तो उसका मेरे भाई आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे भाई। तो मेरे भाई 100 में से कर दो आप 20 माइनस, तो आपका आएगा 80। अब निकाल दो मेरे भाई आप क्या, इसका 80%, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से आपका कटेगा पॉइंट, ये आएंगे आपको 2 0, इस वाले से कट जाएगा 0 1, ये कट जाएगा इससे, ठीक है। अब कर दो मल्टीप्लाई, बन जाएगा आपका 8
8 8 64 हो जाएगा, 8 4 32 और 6 38, 8 7 जा 56 और 3 59, 8 5 जा 40 और 45, 8 1 जा 8 और 4 12। नीचे आपके लगे हैं मतलब 100 लिखा है तो आ जाएगा 2 छोड़ के पॉइंट, ठीक है, डिवाइड करूंगा तो हमसे कहा गया मेरे भाई यदि पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर पुस्तक बेचता, मतलब 1574.80 बेचता मेरे भाई, और उस पे क्या होता मेरे भाई भाड़ा ब्याज कितना होता, 45.40 होता, तो इसे कर दो यहाँ से माइनस 45.40, तो यहाँ से आपका आएगा 1529.40। तो कहा गया ना तो लाभ कितना होता उसका, तो देखना मेरे भाई ले लो इनका गैप, तो आपका आ जाएगा आंसर 1529.40 में से माइनस कर दो 1259.84, तो आपका यहाँ से बचेगा 6, यहाँ आपका आएगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ आ जाएगा आपका 9, यहाँ आपका आएगा यहाँ से 6 और यहाँ बचेगा 2, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 259.56 जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a इक्वल 60 डिग्री है, b इक्वल 30 डिग्री है, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई आपका a कितना है, a आपका 60 डिग्री हैगा और b है आपका 30 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, ऐसी a 60 मेरे भाई और b दिया 30, तो मेरे भाई आपका साइन 60 क्या होता है, ये होता है आपका √3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे भाई, ये कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 आपका होता है √3/2, ठीक है, कॉस 60 क्या होता है आपका मेरे भाई होता है 1/2, ऐसे में साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है मेरे भाई, आप कर दो उसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा 3 बन जाएगा, नीचे आएगा 4, ऊपर बन जाएगा 1 बन जाएगा 1, नीचे जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ से बनेगा आपका 3 और 1 4, नीचे बेस सेम है 4 ही आएगा, 4 से 4 कट जाएगा 1 मार में, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a माइनस बी इक्वल 9 और ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल 4401 तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई इस पर आपका फॉर्मूला रहेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, जो कि होता है आपका a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू दे रखा है 4401 और आपका a माइनस बी दे रखा है यहाँ पे 9, हमें निकालना क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, तो ये हमें दिया नहीं मेरे भाई, ठीक है, इसे निकाल लेंगे हम, देखना। तो देखना मेरे भाई यहाँ फॉर्मूला लेगा आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो देखना मेरे भाई मुझे बनाना है यहाँ पे क्या, सिर्फ बनाना मुझे यहाँ पे ए बी, तो यहाँ कर दूंगा प्लस आपका 3ab, ठीक है, और इस साइड मेरे भाई आपका प्लस का होगा 3ab होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ बन जाएगा आपका देखो a माइनस बी कितना दिया हमें 9 दिया है, तो 9 का स्क्वायर कर दूंगा बन जाएगा 81 प्लस 3ab इक्वल ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का देखो 3 में से 2 जाएगा बचेगा ए बी, ठीक। तो मेरे भाई आपका ये आ गया क्या 81 प्लस 3ab आ गया, तो यहाँ लिख दो इधर आप यहाँ पे 81 प्लस 3ab, ठीक है। अब आपका ऐसा 9 से डिवाइड कर दो बन जाएगा यहाँ पे 9 4 36 और 9 8 72 9 9 81, तो आपका जाएगा A4 8 9। तो देखना मेरे भाई ये 8 में उठ के जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का, तो कर दो यहाँ माइनस, हो जाएगा आपका 704। तो देखना मेरे भाई आपका यहाँ पे जो हैगा, सॉरी यहाँ पे देखो 9 में से बन जाएगा बचेगा 8, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 मल्टीप्लाई में जाएगा हो जाएगा डिवाइड का, तो डिवाइड कर दो बन जाएगा आपका 3 बन जा 3 और 3 3 या 9, ठीक है, ये जाएगा 3 6 या 18, तो आपका आंसर आएगा 136, ठीक है, ए बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यवसाय में ए एक कामकाजी भागीदार है और बी एक निष्क्रिय भागीदार है। ए व्यवसाय में 30,000 रुपए का निवेश करता है और बी 50,000 का निवेश करता है। ए को व्यवसाय के प्रबंध के लिए अर्जित लाभ का 20% प्राप्त होता है और शेष राशि को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 10,000 के लाभ में बी का हिस्सा कितना है। तो देखना मेरे हमसे कहा गया है इसमें एक ए हैगा और बी है साझेदार। ए लगाता है 30,000 रुपये मेरे भाई व्यापार में, ठीक है, और बी लगाता है 50,000 रुपये व्यापार में, ठीक। हमसे ये भी कहा गया मेरे भाई जो आपका ए जो मेरे भाई वो कामकाजी भागीदार है, ठीक है, और कहा गया है व्यवसाय के प्रबंध के लिए अर्जित लाभ का 20% प्राप्त होता है, ठीक है, ए को व्यवसाय के लिए, ठीक है, व्यवसाय के प्रबंध के लिए लाभ कितना मेरे भाई आपका लाभ है 10,000 रुपये, ठीक।
इसमें से मेरे भाई 20% मिलेगा आपका, आपको ए को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई एक काम कर रहा जाएगा। तो कितना बचेगा आपका, 80% बचेगा। तो आपका 80% क्या आएगा यहाँ से, ये आपका आ जाएगा 8,000 रुपये, ठीक है। तो मेरे भाई 8,000 रुपये बांटेंगे इसमें हम इन दो में, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से बना लेंगे हम रेशियो, तो जीरो काट देंगे यहाँ से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 3:2। हमसे कहा गया मेरे भाई दोनों को लाभ कितना हो गया, 8,000। यहाँ पे लाभ कितना हुआ, 3:5 में, इन्हें प्लस कर लो, बन जाएगा 8। 8 से कर दो मेरे भाई 8,000 डिवाइड, तो कितना आएगा, ये 1,000 आएगा। तो हमसे पूछा गया है बी का हिस्सा कितना था मेरे भाई, बी का हिस्सा 5 आएगा मेरे भाई। तो 5 में कर दो आप इसे, इस वाले 1,000 की गुणा, तो बन जाएगा यहाँ पे 5,000, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है और टिकट की बिक्री में भी 8 सही 1/2% की वृद्धि होती है, तो कुल आय में परिवर्तन परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका 12.5% का फ्रैक्शन होता हैगा 1/8। ऐसे ही मेरे भाई इसका क्या होगा, आपका 2 8 16 17, 17 बटे जाएगा 200। तो इसका मेरे भाई फ्रैक्शन होगा आपका 17/200। तो देखना मेरे भाई इसके क्या है, टिकट के मूल्य में आपकी 12.5% की वृद्धि हो रही है। तो मैं देखना मेरे भाई यहाँ पे पहले रेट आपका 8 था, वृद्धि होगी आपकी बन की तो हो जाएगा 8 और 1 9। ऐसी मेरे भाई इसकी बिक्री में मेरे भाई 8 सही 1/2% की वृद्धि हो रही मेरे भाई। तो पहले यहाँ पे 200 था रेट, वृद्धि होगी 17 बन जाएगा 217, ठीक है। तो अब कर दो मल्टीप्लाई, बन जाएगा आपका, बन जाएगा आपका 8 2 16, यहाँ बन जाएगा आपका 9 7 जा 63, 9 बन जाए 9, 15 कैरी बन, 9 2 जा 18 19। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपकी वृद्धि हो रही है 353 की। तो मेरे भाई आपका फ्रैक्शन में कितना है, तो इसे लिख लो आप यहाँ पे 353 बटे में जाएगा 1600, ठीक है, गुणा कर दो आप यहाँ से 100 की, तो बन जाएगा परसेंट में, ठीक है। तो देखने में 0 0 कट जाएंगे, आपके यहाँ से बनेगा 16 दूनी 32, तो आपका यहाँ से बचेगा 3, फिर आएगा 16 दूनी 32 मेरे भाई। तो आपका आंसर आएगा 22 पॉइंट कुछ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में सिर्फ 22 आएगा। इसमें मेरे भाई आप कर लो सॉल्व, ठीक है, इसके लिए एक बार। तो ये बन जाएगा आपका 1 मिनट, ये आपका बन जाएगा यहाँ से 353 भाग 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ बचेगा आपका 1, तो मेरे भाई यहाँ लगेगा पॉइंट, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे भी छोटा आया तो यहाँ 0 और लगाओ, तो यहाँ पे लग जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 16 6 96, तो आपका आंसर आएगा 22.06, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानी और दूध के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दुगनी है। गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध होना आवश्यक है। यदि मिश्रण का आयतन V है, तो गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए। तो देखना भाई हमसे कहा गया है पानी और दूध के मिश्रण में, एक पानी का मिश्रण है और दूध का मिश्रण है मेरे भाई। तो इसमें आपका जो दूध की मात्रा है वो पानी की मात्रा दुगनी है। अगर मेरे भाई पानी आपका 1 है, दूध दूध कितना होगा, दूध 2 होगा, इस तरीके से। और कहा गया मेरे भाई कि गुणवत्ता मानकों के ऊपर खड़ा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध होना चाहिए। तो मेरे देखना, अगर 90% दूध होना चाहिए मेरे भाई, तो आपका क्या होगा, 10% क्या होगा आपका, 10% होगा आपका पानी। आगे हमसे कहा गया तो गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए। तो मेरे भाई आप दूध मिलाएंगे, पानी सेम रहेगा मेरे भाई, ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ से कट जाएगा 0 0 कट जाएगा, बन जाएगा रेशियो ये। तो पानी तो मेरे भाई सेम ही है आपका। तो देखना मेरे भाई जो पहले मिश्रण है आपका कितना, पहले मिश्रण 2 और 3, ये 3 है मेरे भाई। तो इसमें मेरे भाई आपने कितना पानी मिलाया, तो देखना मेरे भाई आपने पानी मिलाया यहाँ पे 9 में से जाएगा 2, तो 7 पानी मिलाया मेरे भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7/3, ठीक है। ये आपका बी लिखा है मेरे भाई, कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी बन जाएगा इस तरीके से, ठीक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0 है, तो साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे मेरे भाई मैं मान लूंगा आपका थीटा 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई 45 दोनों को बराबर होते हैं मेरे भाई। साइन 45 भी 1/√2 होता है और आपका कॉस 45 1/√2 होता है। तो मेरे भाई जब जो जाएंगे माइनस करूंगा ना, तो आपका 0 आएगा यहाँ से। तो देखना मेरे भाई ये सेटिफाई कर रहा है, और कहीं मेरे भाई ये दोनों बराबर नहीं होते। तो देखना मेरे भाई यहाँ भी आपका क्या आएगा 45 आएगा, और आपका यहाँ भी क्या आएगा 45 आएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में,
तो पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे क्या आपकी 180 डिग्री रखेंगे, यहाँ पे यहीं 180 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा साइन 180 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा आपका 135 बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, बनेगा यहाँ पे 90 में से 45 जाएगा, बचेगा था आपका साइन 45 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से तो देखना मेरे भाई, इसे बना लूंगा मैं इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, मैं इसे प्लस करूंगा ना तो आपका आएगा 135 डिग्री। हाँ मैंने मेरे भाई भाई आपको बताया है कि साइन चेंज होता है आपका कॉस में, तो यहाँ पर कॉस बन जाएगा, ये बन जाएगा 45 इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कॉस 45 डिग्री, ठीक। और आपका यहाँ पे साइन 45 ऑलरेडी हैगा, तो आपका कॉस 45 होता है 1/√2, साइन 45 होता है आपका 1/√2, और जब मैं से प्लस करूँ बन जाएगा आपका √2 अपॉन ऊपर बन जाएगा आपका 2, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, इस 2 को लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से, √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि मेरे भाई जब मैं √2 की √2 मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाएगा 2, तो इसे लिख दो आप इस तरीके से, √2 मल्टीप्लाई √2। तो देखना मेरे भाई, √2 से √2 कट जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ √2 ऊपर, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे 4 अलग अलग शहरों ए बी सी और डी में स्टेशनों की संख्या दी गई है। तो कहा गया क्वेश्चन में, वृत्त आलेख पर शहर सी और डी द्वारा बनाया गए कोण क्रमशः डैश डिग्री और डैश डिग्री है। तो देखना मेरे भाई, आपका सी हैगा, ये कौन सा हैगा, ग्रे वाला हैगा, और डी है आपका येलो वाला, ठीक है। तो मेरे बताना हमें सी कितने डिग्री का है। तो देखना मेरे भाई, इन सबको प्लस कर लो आप, ठीक, क्योंकि मेरे भाई ये सबको जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख दिया 2100, ठीक। तो यहाँ से बने मेरे भाई आपका 2100 और 700 2800, 2800 और 8 बन जाएगा 3600, ठीक है। इस तरीके से ऊपर आ जाएगा मेरे भाई आपका क्या, सी वाला, सी कितना आपका, सी हैगा 1200, इस तरीके से इतने रखा, ठीक है। अब इसमें कर दो मल्टीप्लाई मेरे भाई आप इसकी 360 डिग्री, क्योंकि भाई कंप्लीट एंगल कितने का होता है आपका, एक 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा, यहाँ से कर जाएंगे 0.00 कर जाएंगे, यहाँ से 12 कम 12 12 36, 3 से जाएगा 3 कम 3 3 2 नीचे, तो ये बनेगा आपका सी 120 डिग्री का, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई डी कितने बनेगा आपका, डी के निकालना हमको, तो सम कितना आया पूरा सा टोटल का, 3600 आया है, ठीक है। सी कितना, डी कितना आपका, डी है यहाँ पे 900, गुणा कर दो आप किससे, 360 से, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 0 2 0 कट जाएंगे, 9 कम 9 9 तो 36, 4 से भाग हो जाएगा 4 9 36, तो डी आ जाएगा क्या आपका 90 डिग्री। तो आपका आंसर होगा 120 डिग्री 90 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 120 90 ये, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि a प्लस 1/a = 6 है तो 3/4 ब्रैकेट में a² प्लस 1/a² का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से मैं निकाल लूंगा आपका a² प्लस 1/a²। तो ये लिखा 6 दे रखा मेरे भाई, a प्लस 1/a, इसका कर दो आप स्क्वायर, माइनस कर दो 2, तो आपका यहाँ से आएगा 6 6 36 में 2 जाएगा, बचेगा कितना 34, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 3/4 मल्टीप्लाई 34, ऊपर बनेगा 3 4 12, 3 3 9 और 1 10, अब कर दो से 4 से डिवाइड, बन जाएगा आपका 4 2 8, 4 5 20, 4 5 20, तो आपका आंसर आएगा 25.5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक वर्ष के लिए 50,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। तो देखना मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज में आपका जब भी अर्धवार्षिक की बात करा जाता है मेरे भाई, तो रेट कर देंगे हम आधी, रेट कितनी है आपकी 8% से कर दो आधा 4%, और टाइम दिया मेरे भाई 1 वर्ष से कर देंगे दुगना, तो टाइम हो जाएगा 2 ईयर, ठीक है। देखना मेरे भाई, ऐसे बना लूँ मैं क्या आपका चक्रवृद्धि ब्याज की रेट, ठीक। तो 4 + 4, ठीक है, प्लस 4 गुणा 4 बट्टे में जाएगा 100, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 8.16%, ठीक। अब आपको इस 50,000 का निकालना है क्या, 8.16%, ठीक है। यहाँ से साइन हटेगा मेरे भाई, परसेंट का आ जाएगा नीचे 100, यहाँ से हटेगा 1 पॉइंट तो जाएंगे 2 0, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई 2 छोड़ के पॉइंट है ना यहाँ पे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये कट गया 0, ठीक। अब करो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 5 6 हो जाएगा 30, 5 बन जा 5 3 8 5 8 जा 40, तो आपका आंसर आएगा 4080, 480, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, रामज्ञा ने अपना कंप्यूटर 18%, 12% और 5% की 3 क्रमागत छूट पर बेचा। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य 36,000 है तो कंप्यूटर का निवल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
दशमलव के 2 स्थानों तक सही है। तो देखना मेरे भाई, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे अंकित मूल्य दे रखा है 36,000 रुपये। ठीक है, और क्रमिक छूट मेरे भाई दी 18%, 12% और 5% की। तो देखना मेरे भाई, 100 में से कर दो आप 18 माइनस, बचेगा आपका 82%। ठीक है, फिर आप कर दो 100 में से 12% माइनस, तो बचेगा आपका 88%। फिर आप कर दो 100 में से 5% माइनस, तो बचेगा आपका 95%। ठीक है, अब कर दो सॉल्व इसके लिए। तो 1 2 1 2, इस वाले जीरो से कट जाएगा, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, और 5 एकम 5 5 दिन 45, 2 से जाएगा आपका ये 44 बार में। ठीक है, तो देखना मेरे भाई 36 गुणा 82 गुणा 44 गुणा 19/100, इसे कर दो आप सॉल्व मेरे भाई, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको अपने आप करना हैगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दिए गए आंकड़ों में कक्षा 5th, कक्षा 6th, कक्षा 7th, कक्षा 8th में छात्र लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। क्वेश्चन में कहा गया किस कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो मेरे भाई इन्हें प्लस कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो बड़ा आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो मेरे भाई, जब आप प्लस करेंगे मेरे भाई, तो आपका क्लास 5th जो है इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 आएगा। चाहे तो आप प्लस कर लेना। ठीक है, एक बार अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमन वॉन्ट्स टू गेट हिज स्पेरिकल ओवरहेड वाटर टैंक हैविंग अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर पेंटेड। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 13 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अमन्स स्पेरिकल ओवरहेड वाटर टैंक। तो देखना मेरे भाई, एक आपका वाटर टैंक है स्पेरिकल, इस पर पेंट करना है। अब मेरे भाई इस पे पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, 13 रुपये है। तो बताओ मेरे भाई पूरी कॉस्ट क्या होगी मेरे भाई पेंट करने के लिए उस पर। तो इसका निकाल दो मेरे भाई आप, क्या स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4πr²। ठीक है, गुणा कर दो आप किससे, ये 13 रुपये थे, तो ये बन जाएगा आपका 4 गुणा 22/7। इसकी त्रिज्या कितनी आपकी 7 दिया, डायमीटर त्रिज्या होगी आपकी 7/2। ठीक है, गुणा कर दो 13 से, तो जाएगा आपका 7 से 60 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा आपका क्या यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15। गुणा कर दो आप किसे 13 से, बचेगा 13 चौक 52। 52 देखो मेरे भाई लास्ट में 2 इसी में आ रहा है, सॉरी और भी है आगे। तो 13 चौक 52 हाथ चलेगा 5, 13 पंजे 65 और 5 70, 13 कम 13 और 7 20। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि x + 1/x दे रखा है 5√2 और x बड़ा है 1 से, तो x⁻6 - 1/x⁻6 का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, इसे निकालने के लिए हम इसे लिख लेंगे इस तरीके से, x² - 1/x²। तो कोई दिक्कत तो नहीं मेरे लिखने में इसके लिए। ठीक है, इस तरीके से अब निकाल लेंगे ऐसे। देखना यहाँ से निकालूँ क्या मैं आपका x - 1/x, तो ये बन जाएगा आपका इसका 5√2 का स्क्वायर -4, ये जाएगा रूट में, तो बन जाएगा आपका x - 1/x इक्वल 5 5 25 25 2 50, 50 में से बन जाएगा तो 4 जाएगा, तो बचेगा 46 रूट में। ठीक है, अब मैं निकाल लूँ यहाँ से x² - 1/x²। तो ये आपका आएगा x + 1/x मल्टीप्लाई x - 1/x। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपको x + 1/x दे रखा है, 5√2 दे रखा है। ठीक है, और ये हमने निकाला क्या आया आपका, ये आया है √46। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 2 मल्टीप्लाई, यहाँ देखो मेरा 2 कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 2 3 6, लिख लूँगा इस तरीके से। तो 2 हो जाएगा बाहर, मेरा भाई पेपर बन गया, तो हो जाएगा ये 2 5 10 √23। ठीक है, अब कर दो इसका क्यूब, यहाँ साइन माइनस का हैगा और यहाँ है माइनस, तो हो जाएगा +3 मल्टीप्लाई आपका ये हैगा 10 √23। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 1000 मल्टीप्लाई 23 √23 +3 10 30 √23। तो ये आपका आएगा यहाँ से 23,000 √23 प्लस कर दोगे 30, तो बन जाएगा आपका क्या 23030 √23, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक कंप्यूटर नगद भुगतान पर 39,000 रुपये या नगद भुगतान के रूप में 19,000 रुपये और उसके बाद प्रत्येक 4200 रुपये की 5 मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो देखना मेरे भाई, एक कंप्यूटर है उसका नगद मूल्य कितना 3900 रुपये, 39,000 रुपये सॉरी। ठीक है,
मेरे भाई वो 2900 रुपये का भुगतान करता है और बाकी रुपए वो किस्त में देगा 42 रुपये। तो देखना मेरे भाई, अगर वो 19,000 रुपये दे देगा तो कितने बचेंगे रुपए? बचेंगे मेरे भाई 20,000 रुपये। तो देखना मेरे भाई वो 20,000 रुपये बचे हैं उसके पास, तो वो 42 रुपये की किस्त में देगा। ठीक है, तो बताना हमें मेरे भाई कि उसका वार्षिक ब्याज क्या होगा मेरे भाई, जो किस्तों पे देने पर उससे ब्याज जाएगा। ठीक है, वो ब्याज की हमें दर बतानी है। तो देखना मेरे भाई 20,000 रुपये बचे हैं आपके। ठीक है, उसमें से मेरे भाई वो किस्त देगा 4200 रुपये की। तो कितने बचेंगे रुपए? अब बचेंगे 15,800। ठीक है, फिर मेरे भाई 15,800 रुपये बचे हैं उसके। फिर उसमें से मेरे भाई 4200 रुपये फिर देगा अगले महीने वो किस्त के, तो बचेंगे अब उसकी 11,600। फिर मेरे भाई 11,600 में से फिर वो किस्त देगा आपकी 4200 रुपये की, तो कितने बचेंगे उसके पास? 7400 बचेंगे मेरे भाई। फिर 7400 रुपये मेरे भाई बचे हैं उसके। फिर वो अगले महीने फिर किस्त देगा 4200 की, तो कितने बचेंगे उसके पास? तो बचेंगे आपके यहाँ से 3200। ठीक है, तो देखना मेरे भाई उन्हें टोटल रुपए कितने दे दिए आपके, यहाँ से निकल जाएगा क्या? मूलधन निकल आएगा आपका। तो प्लस कर लो यहाँ पे आपका, तो क्या आएगा? यहाँ से आपका आएगा 0,00,085। ठीक है, 58,000 रुपये आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो देखना मेरे भाई इसका मूलधन कितना है? 58,000 रुपये आ गया है। तो देखना मेरे भाई, अगर वो 4200 रुपये दे रहा है 5 महीने तक, तो कितने रुपये दे देगा मेरे भाई वो? तो दे देगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 21,000 रुपये देगा मेरे भाई। लेकिन अगर मैं देखूं मेरे भाई कि उसके बच्चे कितने थे, 20,000 रुपये बचे थे, उनने दिए 21,000 रुपये, तो मेरे भाई ब्याज कितना दिया उनने? यहाँ पे ब्याज दिया उसने 1,000 रुपये का। तो मुझे बताओ मेरे भाई, ये 1,000 मेरे भाई इस 58,000 का कितना परसेंट है? तो इसे लिख लो मेरे भाई यहाँ पे आप, 1,000 58,000 गुणा 100। लेकिन मेरे भाई ये आपकी 1 साल की आएगी। ठीक है, 1 साल की, सॉरी 1 महीने की परसेंट आएगी। ठीक है, यहाँ से तो गुणा कर दो मेरे आप इसमें 12 की, तो मेरे आएगी मेरे भाई क्या आपकी 12 महीने की। ठीक है, तो अब बन जाएगी जो 1 साल की। ठीक, तो 1 2 3 1 2 3 ऊपर बन जाएगा आपका 1200, नीचे आपका आ जाएगा 58 से काट दो आप 2 से, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 नी 18, तो आपका बन जाएगा ऊपर क्या? 600/29। इसे भाग कर हो जाएगा आपका 20 सही 20/29% आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों पर एक सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो देखना मेरे भाई, इसे कैसे करेंगे हम? रूट में लिख लेंगे आपका क्या, जो आपके केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? 35 है। इसका कर दो आप स्क्वायर, माइनस करते हैं मेरे भाई आपकी जो त्रिज्या दे रखी त्रिज्या, इनके अंतर का स्क्वायर, तो 25 माइनस 20 का अंतर के स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा 35 का स्क्वायर होता है 1225। ठीक है, ये आपका बन जाएगा 5, 5 का स्क्वायर जाएगा 25, माइनस कर दो बन जाएगा आपका 1200। ठीक है, इस बात से लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से 400 गुणा 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 400 किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है, √3 आ जाएगा अंदर, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है? तो देखना मेरे भाई 6 से विभाज्य का रूल क्या होता है? जो संख्या 2 से और 3 से विभाज्य होती है वो संख्या आपकी 6 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, अगर आप चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है मेरे भाई, वो आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चाहे तो चेक कर लो, ये हो जाएगा 5 और 2, 5 और 5 10, 10 2 12, 12 और 8 हो जाएगा 20। 20 मेरे भाई आपका 3 से भाग नहीं है, इसलिए मेरे भाई ये 6 से ही भाग नहीं होगी। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, यदि दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अभी हमने निकाला क्या? अभी हमने निकाला, 1 मिनट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। लेकिन अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। तो मेरे भाई कैसे निकलेगा ये जो आपका 12 है केंद्र की दूरी से कर लेंगे स्क्वायर, और यहाँ प्लस कर देंगे मेरे भाई क्या आपका, सॉरी यहाँ करेंगे माइनस, माइनस कर देंगे मेरे भाई आप क्या, इस त्रिज्या की मतलब योग का स्क्वायर। ठीक है, भाग कर रहा था मेरे भाई आपका क्या अंतर, माइनस कर रहा था, क्या करेंगे योग माइनस। ठीक है, तो बन जाएगा आपका 144 माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ से आपका बन जाएगा √63, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक आदमी 225 में एक खिलौना और कार खरीदता है और इसे 210 में बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखना मेरे भाई, क्रय मूल्य दे रखा आपका 225, विक्रय मूल्य दे 210, तो कितनी हानि हुई यहाँ पे? हानि 15 की हुई है। तो ये आपका हो जाएगा 15/CP कितना आपका क्रय मूल्य 225 गुणा कर दो 100 से, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 5 3 15, 5 24 बचम 25, तो ऊपर बन जाएगा आपका
300 बटे 45 से कट जाएगा 15 से 15 45 15 दूनी 30, तो आपका आंसर आएगा 3 चिंग 18 3 चिंग 18 7, इस तरीके से आंसर जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, समूह ए और बी का औसत भार क्रमशः 12 किलोग्राम और 24 किलोग्राम है। समूह के ए के सदस्य और समूह बी के सदस्यों का अनुपात 1:2 है, तो दोनों समूह का संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, मैं यहाँ मान लूंगा, यहाँ अनुपात दे रखा है समूह ए का और समूह बी का कितना, 1:2। इसे मान लूँ मेरे भाई, ए में आपके x लोग होंगे, बी में क्या है आपके 2x लोग हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। ऐसे कर लो, प्लस क्या बन जाएगा आपका 3x। ठीक है, 3x आएगा मेरे भैया दोनों समूह के लोग। यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ ए में कितने 12 हैं, बी में कितने 24 हैं, प्लस कर लो बन जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या ए आ जाएगा कितना, ए आ जाएगा 36। ठीक है, सॉरी, यहाँ से आपका आ जाएगा 36, 36 को भाग करो 3 से, तो आपका क्या आ जाएगा 3 3 3 दूनी 6, तो आपका x कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा मेरे भाई। तो ऐसे ही मेरे भाई आपके, मैंने ए में माने कितने x लोग माने मेरे भाई, तो आपके ए में आ जाएंगे कितने 12। अब बी माने मैंने भाई क्या भाई 2 माने, तो जाएगा 12 दूनी 24, 24 लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो देखना मेरे भाई 12 लोगों का दिया गया, उससे कितना 12 केजी दिया है, तो इनका निकाल लो योग, 12 गुणा 12 कर दो, प्लस कर दो मेरे भाई, यहाँ से आप निकाल दो 24 लोगों का योग। ठीक है, वजन का तो 24 कर दो गुणा, और नीचे मेरे भाई प्लस कर दो इन दोनों को, तो बन जाएंगे आपके क्या 36। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 12 गुणा 12 बन जाएगा 44, यहाँ आ जाएगा आपका 576, तो ये बन जाएगा आपका 12 हासिल जाएगा 1 5 6 और 1 7 720। ठीक है, ऐसे आप भाग 36 भाग कर दो, आ जाएगा 36 दूनी 72 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 केजी। तो मेरे भाई सबका औसत वजन आ जाएगा आपका 20 किलो, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैंगे। तो मेरे भाई बहुत ही मेहनत से ही 25 क्वेश्चन होते हैंगे, यकीन मानो मेरे भाई। मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे लगते हैं इस पूरी क्लास को कंप्लीट करने में, एडिट करने में, हर चीज़ करने मेरे भाई, क्योंकि रिकॉर्ड करने के बाद मेरे भाई थोड़ा एडिट करना पड़ता हैगा। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास पसंद आती है तो मेरे भाई प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लिया करो, और मेरे भाई थोड़ा क्लास को शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।